सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि क्या सच में मसीह लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सताए जाएंगे। इस बात को समझना अति आवश्यक है। यदि हम इस बात को न समझ पाए तो हो सकता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कहीं दूर न हो जाएं। इसलिए हम सबको सताव का मुख्य कारण क्या है, इस बात को समझना होगा। जब भी लोग सताए जाते हैं तो उनके मन में एक सवाल उठता है कि हम तो यीशु मसीह के पास अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए थे, परंतु यहाँ तो हमें और मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। लोगों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। आपका यह सोचना वाजिब है, परंतु हमें एक बार अर्थात हमसे पहले जो लोग थे उनके बारे में सोचना चाहिए कि हमसे पहले बहुत से लोग हुए जो हमसे अधिक सताए गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो लोग सत्य को पहचान चुके थे कि एकमात्र परमेश्वर है, केवल वही सच्चा सहायक है। यीशु मसीह को कितनी यातनाओं को सहना पड़ा। यूहन्ना को जेल खाने में डाल दिया गया। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमसे पहले आए थे, उन्हें झेलना पड़ा। यूहन्ना का सर कटवा दिया गया था। यातनाओं के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पहले से बता दिया गया है। यातनाओं का आना तय है। हम विश्वासी भाई और बहनों के लिए हमें इससे घबराना नहीं है। हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जितना हम मसीह में मजबूत होंगे, सताव हम सब के ऊपर उतना ही अधिक होगा। जब यीशु मसीह के नाम से हमारी कोई निंदा करता है तो हमारी बड़ाई स्वर्ग में होती है। हमें इन चीज़ों से चिंतित, उदास नहीं होना है। इन सभी बातों को समझने के लिए हम वचन पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 13 उसके 5 पद से 13 पद तक। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। तो इन सब परेशानियों के लिए जो आज हैं और जो आने वाली हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सब से बता रहे हैं कि हम सब को धीरज बनाकर मसीह में रहना है। स्वर्ग का राज्य हम जैसों के लिए ही है जो मसीह के कारण ठोकर खा रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, हाँ, यह बात सत्य है कि हम लोग अधिक सताए जाएंगे, परंतु हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता हम सबके सदा साथ रहता है। सभी भाइयों और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।